हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में भगवान के प्रकट्य के समय देवता लोग भगवान की स्तुति गान करते हुए कह रहे हैं, सत्यवर्तम सत्य परम त्रिसत्यम सतस्य योनि निहितं च सत्ये सतस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। तात्पर्य, आप सत्यवर्त हैं, सत्य पर, सत्य ही जिन्हें प्राप्त करने की चेष्टा उपाय है, तथा त्रिकाल सत्य हैं। आप सत्य के जन्म स्थान हैं, सत्य में भी आपकी स्थिति है, आप सत्य की सत्ता है, अर्थात नित्य सत्य हैं। ऋत यानी परम सत्य वचन तथा सत्य समदर्शन आपके दो नेत्र हैं, आप सत्य आत्मक हैं, अतएव हम आपके शरणागत हुए हैं। कहने का तात्पर्य है सत्यवर्तम। यहाँ पे सत्यवर्त क्यों कहा गया भगवान को? कि जिनका वर्त सत्य है। कौन सा वर्त? तो बता रहे कि अपने भक्तों के वचन को सत्य करने का जो वर्त है, इसलिए भगवान का एक नाम है सत्यवर्त। और एक तात्पर्य और भी है, जो भगवान संकल्प कर लेते हैं वो पूर्ण हो जाता है, वो सत्य हो जाता है, इसलिए सत्यवर्तम। सत्य परम, कि जितने भी सत्य हैं उसमें परम सत्य कौन है? भगवान हरि ही परम सत्य हैं। तो देवता लोग कह रहे हैं कि आप परम सत्य हैं। त्रिसत्यम, त्रिसत्यम का मतलब है ये तीनों कालों में सत्य हैं, भूत भविष्य वर्तमान, ये तीनों काल में सत्य हैं। संसार का विनाश होने पर भी भगवान विनष्ट नहीं होते। सतस्य योनि निहितम च सत्य, कि जितनी योनियां हैं उनसे ही उत्पन्न होते हैं, उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। तो सतस्य योनि निहितम च सत्य, कि जितने भी योनि देखते हैं आप, वो सब के प्रकट स्थल कौन है? भगवान हरि हैं। तो कह रहे हैं आप योनि निहितम च सत्य, सतस्य योनि निहितम च सत्य, कि समस्त जीव प्राणी आपसे ही प्रकटित होते हैं, इसलिए सतस्य योनि निहितम च सत्य। सतस्य सत्यम अमृत नेत्रम, सत्य अमृत नेत्रम, कि जो आपके नेत्र हैं वो भी सत्य हैं। रित परम सत्य वचन तथा सत्य परम समदर्शन, आपके दो जो नेत्र हैं रित परम सत्य वचन और तथा सत्य समदर्शन के दो नेत्र हैं। सत्य आत्मकम, कि सभी जीवों के हृदय में जो परमात्मा स्वयं में विराजमान है वही सत्य आत्मकम। ऐसे हरि के मैं शरण ग्रहण करता हूँ। सत्यम आत्मकम तुम शरण प्रवण। देवता लोग कह रहे हैं हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि जितने भी सत्य हैं उनके परम सत्य कौन? भगवान हरि। इसलिए भगवान का एक नाम है सत्य। हरे कृष्ण।